एक बार की बात है, घने जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी एक मिट्टी के घर के अंदर रहते थे। चिड़िया ने वह घर बहुत ही मेहनत से बनाया था। मम्मा, आज तो मौसम खराब हो रहा है। लगता है बारिश पड़ने वाली है। हाँ हाँ बेटा, क्या तो तुम ठीक रही हो। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे बारिश पड़ने वाली हो। अरे बेटा, इस बार तो हमारा घर भी कच्चा मिट्टी का है। इस बार बारिश पड़ने लगी। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। अरे मम्मी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि मैं और तुम कहाँ रहेंगे। अरे बेटा, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ हमारी छत के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ मम्मा, जाओ लेकिन जल्दी आना। बेटा, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। हे भगवान, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई। मेरी मकान की छत के ऊपर इतना पानी भर गया। अब मैं इस पानी को कैसे निकालूंगी। चलो, निकालने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर वह चिड़िया अपनी छत के ऊपर से पानी निकलने लगती है और बेचारी चिड़िया का बच्चा नीचे बैठा रहता है, जिसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। कुछ ही घंटे में बारिश तो रुक जाती है, लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जंगल में बर्फ पड़ने लगती है। अरे मम्मा, इतना बुरा मौसम हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अरे बेटा, मुझे इस बात का क्या पता था इतनी जल्दी ठंड पड़ने लगेगी। अरे मम्मा, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। चिड़िया की बेटी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। वह ठंड में बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को हिम्मत देती है और कहती है, मैं शाम तक इस घर को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। चिड़िया ऐसा कहती है और सोचती है गांव में जाकर शायद उसकी कोई मदद कर दे। इसलिए वह जंगल से निकलती है और गांव की तरफ जाने लगती है। चिड़िया को रास्ते में घने जंगल का सामना करना पड़ता है, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती। जैसे तैसे करके उसे जंगल को पार कर कर गांव में चली जाती है। गांव में जाकर देखते हैं एक महिला रो रही थी। वह चिड़िया वहां पर रुक जाती है। आंटी, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं। मेरे पास एक सोने की चैन थी। वो मैंने पूरी जिंदगी भर मेहनत करके ली थी। आज वह खो गई है। अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चलो, मुझे वहां पर ले चलो, मैं तुम्हारी चैन ढूंढ कर दे दूंगी। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। वह महिला उसे चिड़िया को उसे जगह पर ले जाती है जहां पर उसकी सोने की चैन खो गई थी। वह महिला वहां जाकर जोर जोर से रोने लगती है। आंटी, तुम मत रो, मैं तुम्हारी चैन अभी ढूंढती हूँ। आंटी प्लीज मेरे कहने से चुप हो जाओ। चिड़िया उसे महिला की सोने की चेन ढूंढने झाड़ियां की तरफ जाती है। कई घंटे की मेहनत के बाद में महिला की सोने की चेन ढूंढ देती है। वह महिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। चिड़िया महिला से कहती है, लो आंटी, मिल गई ना तुम्हारी सोने की चैन। तुम तो खामा खाई परेशान हो रही थी। अरे चिड़िया बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वह महिला उसे चिड़िया को अपने घर ले जाती है। वह कई घंटे बातचीत करते हैं। शाम का टाइम होने वाला था। वह महिला चिड़िया से कहती है, मेरी प्यारी चिड़िया, आज तुम्हें मेरे घर ही रहना होगा।
आज तुमने मेरी सोने की चैन ढूंढ कर दी है, इसी खुशी में आज तुम्हारी दावत रखती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरी एक छोटी बेटी है, वह जंगल में अकेली है। मैंने कुछ दिन पहले ही मिट्टी का घर बनाया था। तुम्हें तो पता ही है, बरसात के मौसम में मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाती है। मेरा घर गिरने को तैयार है। आंटी, आपके घर के बाहर ये छोटा सा टीन का टुकड़ा रखा है, क्या आप मुझे ये दे सकती हो? अरे चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम इस टीन के टुकड़े को ले जा सकती हो। अरे आंटी, आप अगर मुझे ये टुकड़ा दे दोगे तो मैं अपने घर के छत के ऊपर रख दूंगी, जिससे मेरे घर पर पानी नहीं गिरेगा और मेरा मिट्टी का घर ऐसा ही रहेगा। अरे चिड़िया, तुम भी कैसी बात कर रही हो? तुम इस टीन के टुकड़े को ले जाओ। अगर तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे तो बस इस टीन के टुकड़े की ही ज़रूरत है। चलो आंटी, मैं इसे लेकर जल्द से जल्द अपना घर सही करती हूँ। चिड़िया टीन के टुकड़े को लेकर अपने जंगल में जाने लगती है। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। चिड़िया जंगल में पहुंचती है। टीन का टुकड़ा बहुत ज्यादा भारी था, इस वजह से वह जंगल में गिर जाता है। वह चिड़िया पी के जाती है, लेकिन चिड़िया हर बिल्कुल भी नहीं मानती। चिड़िया उसे टीन के टुकड़े को जंगल में ले जाती है और अपने घर को मजबूत बना देती है। माधुरी आंटी के घर यह टीन का टुकड़ा रखा था। मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे ये टुकड़ा दे दिया और अब हमारा घर बिल्कुल सेफ है। अब चाहे कितनी भी बारिश पड़ जाए, हमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। अब हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो तो गया है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसे मेरी दोस्त चिड़िया ने मेरी मदद करी और मैंने चिड़िया की मदद करी, हमें आपस में एक दूसरे की इसी तरह से मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन की दुखदाई कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। देख सकते हो एकजुट में कितनी ताकत होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान हल किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।